दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज आपसे एक और ज़बरदस्त कहानी जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। कहानी है, ताया ने सोने का कारोबार किया और भतीजे ने जिस मिट्टी में हाथ डाला वो सोने की बन गई। देखते हैं आपको ये कहानी पता है या नहीं। ये एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जिस पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और उनके चारों तरफ दौलत का अंबार लग गया, बल्कि यूँ कहिए कि हर तरफ डॉलर रक्स करने लगे। अब इस ख़ानदान में जो बच्चे पैदा होते हैं उन पर यह कहावत सच साबित होती है कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। यह ख़ानदान सोने का व्यापारी है। ताया ने सोने का कारोबार शुरू किया, कारोबार में नाम कमाया और भतीजे ने जिस मिट्टी में हाथ डाला वो सोना बनती चली गई। जी हाँ, ये कहानी है ARY गोल्ड से शोहरत हासिल करने वाले हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब और उनके भतीजे सलमान इकबाल की। ARY का मतलब है अब्दुल रज़ाक याकूब। आज पाकिस्तानियों के घरों में ARY चैनल का नाम हर किसी की ज़ुबान पर है। ARY के ड्रामे और ARY की फ़िल्में खूब नोट कमा रही हैं। PSL के क्रिकेट मैचों में भी ARY सरगर्म नज़र आता है। कराची का नाम खूब बेचा जा रहा है। गोया यह ख़ानदान और ये ग्रुप पैसा बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इस ख़ानदान की कहानी का आगाज़ इंडिया के इलाके सूरत से होता है, जहां 7 मई 1944 को अब्दुल रज़ाक याकूब पैदा हुए। फिर उनके वालिदैन कराची मुंतकिल हो गए और हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने पाकिस्तान में अपने भाइयों के साथ मिलकर कारोबार किया और उसके बाद दुबई का रास्ता ले लिया। वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से भरपूर समाजी खिदमत अंजाम देने के हवाले से भी मशहूर हुए। ARY ग्रुप के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने 21 फरवरी 2014 को लंदन में वफ़ात पाई। उनके 6 बच्चे हैं, लेकिन उनके बिज़नेस ग्रुप को उनके भतीजे सलमान इकबाल ने आगे बढ़ाया और मज़ीद शोहरत हासिल की। हाजी रज़ाक के दीगर भाई भी उनके साथ कारोबार में हाथ बटाते रहे, जिनमें हाजी मोहम्मद इकबाल, जान मोहम्मद और अब्दुल रऊफ़ शामिल हैं। इन सब भाइयों की इनके मिलने वाले, इनके यहाँ काम करने वाले काफ़ी इज़्ज़त करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पर मेमन बरादरी में इनका काफ़ी नाम है और इनकी खिदमत हैं जिनको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। 2014 में हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब की वफ़ात के बाद सलमान इकबाल ने ARY डिजिटल नेटवर्क के CEO के हैसियत से फ़राइज़ संभाले। वो न्यूज़ वीक मिडल ईस्ट एडिशन के पब्लिशर भी हैं और 2017 में सलमान इकबाल को दुनिया की 100 बाअसर मुसलमान शख्सियात में शामिल किया गया। सलमान इकबाल ख़ुद 1974 में पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन अमेरिका से आला तालीम हासिल की। उनकी 2 शादियां बताई जाती हैं, सबीन सलमान और अदाकारा सोनिया खान उनकी अहलिया हैं। हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो ARY गोल्ड ब्राइबरी स्कैंडल में मुलव्विस थे और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट को $10 मिलियन की रिश्वत देकर सोने की ट्रेडिंग और इंपोर्ट के खसूसी हकूक़ हासिल करने का लाइसेंस हासिल कर लिया था। 1984 में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में एक ऑफशोर कंपनी खोली गई, कैप्रिकॉन ट्रेडिंग कंपनी, जिसके मालिक बेनिफिशियरी आसिफ अली जरदारी थे। इस कंपनी के अकाउंट में ARY गोल्ड की जानिब से $5 मिलियन की रकम सिटी बैंक के ज़रिए और फिर $5 मिलियन की दूसरी किस्त अदा की गई, जिसके बाद इस कंपनी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गोल्ड ट्रेड एंड इंपोर्ट का लाइसेंस जारी किया गया। हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब 1960 में दुबई गए थे और 1972 में बताया जाता है कि उन्होंने ARY ग्रुप कायम किया था और साल 2000 के बाद फिर वो मीडिया इंडस्ट्री की तरफ आ गए और आज पूरे मुल्क में ARY का तूती बोल रहा है। उसकी एक बड़ी वजह जियो और जंग ग्रुप के वो रवैये और वो अंदाज़ है जिससे बाद हल्के नाराज़ हैं और ताकतवर हल्कों ने अपना वज़न ARY के पलड़े में डाल दिया और ARY को जियो और जंग ग्रुप के सामने ताकतवर इदारा बनाकर खड़ा कर दिया। हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब एक पक्के बिजनेसमैन थे और घाटे का सौदा तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मेमन थे और मेमन भी ऐसे कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह। वाह,
یعنی اپنے وقت میں میمن برادری کے باپ کا درجہ رکھتے تھے. ان کا عزت احترام اپنی جگہ تھا، ان کی خدمات تھیں، سماجی لحاظ سے انہوں نے کام کیا ہوا تھا. انہوں نے اگر $10 ملین کی رقم آصف علی زرداری کو دے کر 2 سال کے لیے گولڈ امپورٹ اینڈ ٹریڈ لائسنس حاصل کیا تھا تو اس عرصے میں انہوں نے $550 ملین سے زیادہ مالیت کا سونا امپورٹ اور ٹریڈ کیا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا مال بنا ہوگا. یہ ساری باتیں میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نیو یارک ٹائمز کی شائع شدہ رپورٹ ہے جس کے مطابق حاجی عبدالرزاق آصف زرداری کو $10 ملین کی رقم دینے کی بات تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن جب ان کے سامنے سٹی بینک اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی کی تفصیلات بیان کی گئیں تو وہ حیران رہ گئے. لیکن پھر یکدم انہوں نے کہا، یہ میرے مخالفین کی سازش ہے. انہوں نے مجھے بدنام کرنے اور پھنسانے کے لیے بینک کے لوگوں کے ساتھ مل کر کاغذات میں جعل سازی کر دی ہے اور ہمارے گروپ کا نام شامل کیا گیا ہے. میں نے تو کبھی آصف زرداری کو $1 بھی نہیں دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت میں اسلام آباد کے کافی چکر لگائے، ملاقاتیں کیں، اور لائسنس بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ہی دیا تھا. یہ بات وہ بھی تسلیم کر گئے تھے اپنی زندگی میں. یہ صورتحال ہے ARY کی. اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لائسنس حاصل کرنے سے پہلے برسوں تک پاکستان سے ایران اور دبئی کے درمیان جو سمندری گزرگاہیں ہیں، راستے ہیں، وہاں پہ سونے کی بڑی پیمانے پر اسمگلنگ ہوتی تھی. اس اسمگلنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اور اداروں نے فیصلہ کیا تھا کہ امپورٹ اور ٹریڈنگ کرائی جائے، اور اس سلسلے میں حاجی عبدالرزاق یعقوب نے اپنی خدمات پیش کی تھیں اور کہا تھا کہ میں سونے کی ٹریڈ کو ریگولیٹ کرا دوں گا، آپ مجھے اس کا لائسنس دلا دیں. جب لائسنس مل گیا تو یہ ان کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس چلے گئے تھے اور انہوں نے حکومت کو بھی فائدہ پہنچایا، لیکن انہوں نے اپنے گروپ کا جو فائدہ کیا اس کے ثمرات آپ آج تک دیکھ رہے ہیں کہ ARY کیسے ترقی کرتا گیا. مزید تفصیلات آنے والی کسی ویڈیو میں. تب تک اجازت.